हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पोटा कलेजी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका। और इस तरीके से ये बनाने में इतना टेस्टी बनता है ना कि अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। आप इसे बार बार इसी तरीके से ही बनाओगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधे किलो की लगभग पोटा कलेजी ली है, जिसे मैंने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसे एक छन्नी वाले बर्तन में रख लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा दी मैंने एक कढ़ाई, और जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगी हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाकर रेडी करूंगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के लगभग तेल ऐड किया है, ये देखिए। और जब भी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, कुछ काली मिर्च ली है, इन्हें ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छे से चटकने देंगे। ऐसे ही अच्छे से चटक जाएंगे तो हम इसमें पहले हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिन्हें मैंने बारीक कट करके रख लिया था इस तरीके से। और इस तरीके से चला लें। और जब भी आप इन्हें ऐड करेंगे ना हरी मिर्ची को, तो थोड़ा दूर से ऐड कीजिएगा ताकि मुंह पे ना आए। तो ये देखिए, अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से कट करके लिया है, ये देखिए। अब हम इसे अच्छे से चला लेना है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने एक बार इस तरीके से पोटा कलेजी बना लिया ना, तो आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। और जो पोटा कलेजी खाता है ना, उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, और इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट तक इसे इस तरीके से चला लें। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। मैंने 2 टमाटर को इस तरीके से कट करके लिया है। इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने मसालों में लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधी चम्मच के लगभग हल्दी ऐड कर लेंगे, और कलर के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच के लगभग चिकन मसाला, जिसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है दोस्तों। और बस अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 मिनट तक ढक्कन लगाकर पका लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने। तो आप देख सकते हैं मसाला पक चुका है इस तरीके से, और जो टमाटर है ना वो भी गल चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखिए, मसाला पक चुका है। तो अब हम इसमें पोटा कलेजी ऐड कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिया ना पोटा कलेजी, तो आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे, और टेस्ट में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। जो भी इसे खाएगा ना वो आपकी तारीफ करेगा। तो ये देखिए, सारा पोटा कलेजी ऐड कर लेंगे और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और आप इसे 5 से 10 मिनट तक ढक्कन लगाकर पका लें, ताकि जो पोटा कलेजी है वो अच्छे से पक जाए। ढक्कन लगा के इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि नीचे ना लगे। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद पोटा कलेजी इस तरीके से बन जाएगा। तो इसे हमें एक बार अच्छे से चला लेना है इस तरीके से, और फिर ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक और पका लेंगे इस तरीके से। दोस्तों, देखा आपने कितना सरल है इसे बनाना। आप इसे 5 से 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं, बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही कम तेल के साथ। दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो आप देख सकते हैं पोटा कलेजी बनकर तैयार है, जिसे हमने 5 से 10 मिनट में बनाकर रेडी किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। तो अब गैस को बंद कर लेना है और इसे गर्मा गर्म सर्व करें, और इसमें ऊपर से हरा धनिया कट करके ऐड कर लेंगे।
आप इसे चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आपकी फैमिली में जो भी इसे खाना पसंद करते हैं ना, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा ये।